देखिए चित्रा, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो कंटेनमेंट एरिया है, खासतौर से जो हॉटस्पॉट के इलाके हैं, उन इलाकों में अभी किसी भी तरीके से छूट नहीं दी जाएगी। नाइट कर्फ्यू की भी बात कही गई है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो वैसे इलाके खासतौर से जो मेट्रो से जुड़ते हैं, उन इलाकों में भी अभी किसी भी तरीके की सर्विसेज नहीं चलेंगे। स्कूल, कॉलेज और एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसके अलावा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनमें भी किसी भी तरीके की गतिविधि अभी नहीं चलेगी। तो लॉकडाउन 4 के बारे में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा था कि कुछ इलाकों में छूट दी जाएगी, तो कुछ इलाकों में अभी भी वैसे ही रिस्ट्रिक्शन रखा जाएगा। जानकारी ये है कि हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस पूरे एरिया में जहां पर कंटेनमेंट एरिया है, उन एरिया में ये कहा जा रहा है कि ऐसे इलाकों में छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि ऐसे बड़े शहर हैं जिसमें अभी भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और उस वजह से ये जानकारी मिल रही है कि इस इलाके में अभी किसी भी तरीके की छूट न देने की बात कही जा रही है। होटल्स, रेस्टोरेंट और जो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हैं, उसमें भी अभी यही बात कही जा रही है कि इस जगहों पर छूट न दी जाए, क्योंकि गैदरिंग ज्यादा हो सकती है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग नहीं करेंगे। तो इस बात को लेकर के इस गाइडलाइन में पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है। इसके अलावा रेड जोन, ऑरेंज जोन और कंटेनमेंट जोन को लेकर के भी इसमें बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो बताया गया है कि किन किन इलाकों में ज्यादा संख्या बढ़ रही है कोरोना संक्रमितों की, तो उन इलाकों में छूट देने की बात अभी नहीं कही गई है। और ये पूरी विस्तृत रिपोर्ट हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से गृह मंत्रालय को दी गई है। उसमें भी ये तमाम चीजें जोड़ी गई हैं कि कंटेनमेंट एरिया, जो रेड जोन या फिर ऑरेंज जोन का इलाका या ग्रीन जोन का इलाका जो है, उसमें क्या क्या छूट दी जाएगी, ये तमाम बातें इस पूरी गाइडलाइन में दी गई हैं। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक के लिए रोक जारी रहेगी। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से जो दर्शक अभी भी जुड़े हैं उनके लिए हम ये बड़ी जानकारी दे देते हैं। देखिए, लॉकडाउन 3 आज से खत्म हो गया, लेकिन कल के साथ ही लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो गई है। पूरे देश में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इसके पहले हम सब ने देखा था पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु की ओर से 31 मई तक के लिए लॉकडाउन जारी रखने का फैसला किया था, लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से संपूर्ण लॉकडाउन का ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। इस तरह से कुल मिलाकर 68 दिनों का ये लॉकडाउन जो कि 31 तारीख को खत्म होगा और उसके बाद हालात को देखते हुए आगे के इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन जितेंद्र, जो सबसे बड़ी जानकारी दे रहे हैं, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को इजाजत नहीं होगी। आपको बता दें, इसको लेकर जिस तरह से ट्रेनों को रियायतों के साथ खोले जाने की बात कही गई थी, माना जा रहा था कि फ्लाइट्स में भी इस तरह की रियायत दी जा सकती है, लेकिन पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को इजाजत नहीं मिलेगी, यानी कि ये उड़ानें अभी संभव नहीं हो पाएंगी। 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन का फैसला राज्य करेंगे।